नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रीजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए आज से आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए एक पूरी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके द्वारा जो फॉर्म भरा गया है आरआरबी का, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का सारा हमने एक जगह पर पीडीएफ बना के नोट किया है और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों वह ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो यह सीरीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप आरआरबी का फॉर्म भरे हैं तो आप पूरे प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हर एक वीडियो पे हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम 7,000 के लगभग क्वेश्चन को, 7,000 तो नहीं कह सकते, तो लगभग 5,000 क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में जो हमने क्वेश्चन के नंबर को मेंशन नहीं किया है, एवरेज 5 से 6,000 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अगर कहीं पर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप इसको देखिए और क्वेश्चन को आप बिना मेरे उत्तर बताए हुए आप उत्तर बताने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आपने क्या उत्तर बिल्कुल सही बताया है कि नहीं बताया है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेने से पहले आप मार्कर को मैं सेट कर लेता हूँ। मैं मार्कर को सेट कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, मार्कर हमारा सेट हो गया है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। जब किसी स्प्रिंग को आप छोड़ देते हो, फिर से खींच के वह फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, कौन सी बल के कारण होता है? प्रत्यानयन बल के कारण होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है दोस्तों? तो कंपोस्ट होता है पौधों के लिए सबसे अच्छा खाद। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है, क्योंकि यह बहुत ही हल्की गैस होती है तथा वायुयान के टायरों में भी यही गैस भरी जाती है। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, जिसको हम H2 कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियों से हमें आयरन मिलता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, अजांतवर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिजिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिजिन है। ओके, अगला क्वेश्चन, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक के द्वारा होती है। दमा
या जिसको हम अस्थमा कहते हैं, नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा यह भी होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? वार्म के कारण होता है। किसके कारण? वार्म के कारण होता है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? चौगुनी बढ़ जाती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अगर दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? माइटोकाइंड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो होता है वह कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से होते हैं? तो शैवाल और कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर पंफलेफित वृद्धि माध्यम और बेकरी में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। जो फूल होते हैं उनकी कली को ही हम तोड़ के लौंग बना लेते हैं। ठीक है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पुरावर्ती के पाच्य शर्करा या मधुजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोनवजनन नाम है। क्या नाम है? ग्लूकोनवजनन नाम है। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? मेल्विन कैल्विन को। किसको? मेल्विन कैल्विन को मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशी में थकावट थकावट होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा किया जाता है? तो लसीकणु, जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट की मदद से ही जो हमारा रुधिर कणिका होती है उनके उसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की कितनी अवधि होती है? तो 120 दिन होती है। जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड बनता है वह कितने दिन तक रहता है? 20 दिन तक, 120 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर नया ब्लड बनता है आपके बॉडी में। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, जिन्हें डायलिसिस कहते हैं, अपोहन की सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा किस पर आश्रित होता है? तो आइरिस पर आश्रित होता है, जिसको हम हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं। किसी के आंख का रंग या नीला, भूरा, नीला, काला, किसी के रंग का अगर है तो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पर डिपेंड करता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सेस्लमा, जिनको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा कहते हैं। यह भाग सूजकर गुलाबी हो जाता है। ठीक है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन समानता कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नली, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, में निषेचन की क्रिया होती है। कृत्रिम वीर्य सेचन का उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित
किया जाता है, जो कि हमारे, अगर आप देखेंगे जो पशु डॉक्टर होते हैं वो अपने साथ लिक्विड नाइट्रोजन लेयर आते हैं, जिसमें उसमें पशुओं के जो सीमन किया जाता है, गर्भाधान किया जाता है, वह रखा जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है द्रव नाइट्रोजन का लगभग 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस पादप का पुष्प बहुत बड़ा होता है? कौन से पेड़ का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया का पुष्प का फूल बहुत बड़ा होता है। अपत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल एक प्रकार से ये फल नहीं है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर पता चलती है। जल संवर्धन क्या होता है? तो बिना मिट्टी के पादप पेड़ का उगना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता बोला जाता है। आपने हाई स्कूल और इंटर में भी पढ़ा होगा इसको अच्छे से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस पे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों पर होता है। क्यों? क्योंकि माता के गुणसूत्र में एक्स होता है एंड पिता में एक्स एंड वाई होता है। तो अगर एक्स, माता का एक्स और पिता का एक्स मिलता है तो लड़की होता है, और अगर पिता का वाई और माता का एक्स मिलता है तो लड़का होता है। तो लड़का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य भोजन की तरह आहार में लेते हैं उसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B1 होती है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। कपास रेशा जिससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन जब कुछ समय बाद उसमें अमोनिया गैस जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, किसके कारण? जीवाणुओं के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिसके कारण फिर गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में सल्क नहीं होते हैं। जो मछली के ऊपर एक परत होती है जिससे जो चमकता रहता है, जिसको सल्क बोलते हैं, वह कौन सी मछली में नहीं होती है? कैट फिश में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? किसके कारण? वातावस्य के कारण नहीं डूबती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने किया था। किसने किया था? WM स्टेनले ने किया था। ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर उन्होंने शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? यह सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है। अफीम जो एक सूखा हुआ उत्पाद है किसी पेड़ का, या कौन से पेड़ से प्राप्त होता है? सूखे हुए लेक्टस के पेड़ से अफीम प्राप्त होता है। वाणिज्य कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बिंग रोग के कारण पशुओं में क्या होता है? बांझपन आ जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? किससे मरते हैं? सूत्रण रोग से, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कौन करती है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मारुदभिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मारुदभिद्ध कहलाते हैं। भोपाल में
1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जिनको हम भोपाल त्रिवेदी के नाम से भी जानते हैं घटना को। अगला क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर में है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र? बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का पुस्तक है। किसका? कार्ल लिनियस का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमना का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही में जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया के द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। किसके द्वारा? लैमिनेरिया के द्वारा। अवोगैड्रा संख्या का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 6.023 10⁻³ अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जैसे किसी तरल पर हम दाब लगाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है? लाल रक्त करता है। कौन सी? जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी बोलते हैं। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए, बी, ई तथा के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल लगभग 760 मील प्रति घंटा होती है। 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाख और मोम कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, जो कार की बैटरी होती है वहाँ पर। हमारे शरीर में आधारी उपचयज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकालता है कौन निकालता है? अबाटू ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बिजली का जो फिलामेंट का बल्ब होता है, और सबसे ज़्यादा गलनांक उसी का होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का भंडार कितना है? लगभग 2.5% मीठा पानी है। उसके बाद जितना पानी है सारा खारा पानी है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। ध्वनि को किससे मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जाता है। जब
चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पेस मेकर संबंधित है, किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl कोष्टक में फिर Cl होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर को प्राकृतिक बहुलक बोला जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? मृदु लोहा। नरम लोहा को सबसे आसानी से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है? तो बायोजियोग्राफी नाम है। क्या नाम है? बायोजियोग्राफी नाम है। क्षेत्रफल की राशि क्या है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों या फिर हड्डियों का अध्ययन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती हैं, कहाँ पे नहीं करती है? निर्वात से होकर। जो ध्वनि होती है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। तो जो कि निर्वात में अगर वायु चलती नहीं है, वहाँ पे वायु थोड़ा भी नहीं रहता, तो वहाँ पे ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती है, मतलब यात्रा नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला रंग का दिखाई देता है। कैसे दिखता है? काला रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाता है? स्फिगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी रक्त दाब को मापने के लिए। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का इकाई है। रेडियन कोण का इकाई है। और स्टेरेडियन किसका है? घन कोण का है स्टेरेडियन। खून की कमी को कहा जाता है एमीनिया कहा जाता है। अगर किसी के बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसको एमीनिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड का सूचक है, जिसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, कौन सा विटामिन है दोस्तों? यहाँ पे नहीं दिखा है, आप बताओगे कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। ओके, कोबाल्ट पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है कोबाल्ट? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। और खून की कमी कब होता है? जब खरीफ आपके शरीर बॉडी में आयरन की कमी होती है, तब एनीमिया रोग होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडल हवा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। गैसोहाल बनता है, किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के मुख्य अपरूप हैं।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ओके, याद रखिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का, जिससे हम खगोलीय दूरी को मापते हैं। एक ग्रह पे दूसरे ग्रह की दूरी को हम मापते हैं किससे? प्रकाश वर्ष से मापते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत जो होती है O3, या हमारे सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है, किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है और उसका माप चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण की इकाई है, तो कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का। ओके, जिनको हम घन कोण बोलते हैं। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को किसी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वह क्या होता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक अवफेफित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान है, क्या है? 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रख कर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है? तो उपकरणों को ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के बाद है, 90 अंश के बाद धारा वोल्टता का पक्ष है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। कौन हाइपोथैलस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है, जो कि हाइपोथैलस से संदेश पाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में समानता होते हैं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। वायुमंडलीय स्तर में जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तनांक पद का तात्पर्य क्या है? बताइए। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? जब किसी भी चिकने तल पर प्रकाश गिरता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसको परावर्तन कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैगनी है। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? ओ होता है, सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी सर्वग्राही होता है, ए बी निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, स्मोमैनोमीटर क्या मापता है? या ब्लड प्रेशर को मापता है, रक्तचाप को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीजीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के रोग, जिसको हम हिंदी में यक्ष्मा बोलते हैं। टीबी के रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। गणना में सहायक गणितीय संसाधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? तो जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो की खोज किसने की थी?
तो रेडियो की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं करता है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी के से संबंध नहीं करता है। दिन के समय में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फोल्डर या टंका किसका मिश्र धातु होता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन से अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं? तो रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की रफ्तार किसके द्वारा मापी जाती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता है, वो क्या करते हैं? उड़ते वक्त अपने शरीर से पराश्रव्य तरंगों को छोड़ते हैं और जिससे जब वो अगर कोई भी अवरोध होता है तो वापस जब आ जाती है पराश्रव्य तरंगे तो चमगादड़ जान जाता है कि आगे अवरोधक है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा और आप लोगों को वीडियो बहुत ही बेनिफुल लगा होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।